साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक दो बड़ी खबरें बताने के लिए और कुछ अन्य ज़रूरी बातें आप सबके साथ करने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र जागरूक और एकजुट हो सके, और लाइक कमेंट कर देंगे। और इसके साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपको पता चल सके कि आपका डूबा हुआ पैसा किस मार्ग से सरलतापूर्वक आपको प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, आज चूँकि एक विशेष पर्व है दिवाली, दीपावली, प्रकाश उत्सव, दीपोत्सव, दुनिया भर के नाम हैं इसके, इस लोक पर्व के, और पूरे देश में हर तबका इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की दिवाली बड़ी गमगीन है। काली पट्टियां बांध करके हमारे साथी देश भर में सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चला रहे हैं सरकार के खिलाफ, और अपने डूबे हुए जमाधन की भुगतान की मांग कर रहे हैं। किसी देश में साथियों 42 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर योजनाबद्ध ठगी का शिकार बन जाएं और उनका पैसा वापस ना मिले तो उनका त्यौहार निश्चित रूप से काला हो जाएगा, फीका हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार ताकतें हैं, दुष्टात्मा, पापात्मा, ठग, बेईमान, जो संसद द्वारा भुगतान की गारंटी का कानून बना देने के लगभग 5.5 साल बाद भी ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर सके, वो जिम्मेदार हैं। और वो सब आज दिवाली बड़े हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मना रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों को भी इस पावन पर्व पर बधाई प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथियों, साथ साथ एक अनुरोध भी करता हूं कि आज के इस पावन पर्व के मौके पर जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो एक संकल्प लें, शपथ लें कि जिन दुष्टात्माओं ने, पापात्माओं ने, ठगों ने, बेईमानों ने हमारी दिवाली को काली किया है, हमें इस पावन पर्व के उत्सव से दूर रखने का षड्यंत्र रचा है। अगले साल जब 2025 में ये पावन पर्व आएगा दुनिया में, तो हम उन तमाम पापियों का, दुष्टों का, ठगों का, बेईमानों का अंत कर चुके होंगे और उनकी दिवाली इतनी भयावह कर देंगे कि वो खुली हवा में श्वास नहीं ले पाएंगे। ये संकल्प, ये शपथ आज देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को माँ लक्ष्मी को साक्षी मानकर उनका पूजन करते वक्त लेनी है। साथियों, चूँकि आँखों में खून के आंसू हैं। अभी मैं देख रहा था हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय MP शर्मा साहब और उनके साथी काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे हुए थे कोटा में। इसी तरह से बिजनौर में, ग्रेटर नोएडा में, गाज़ियाबाद में, अलीगढ़ में, आपका क्या बोलते हैं मऊ में, फतेहपुर में, महाराजगंज में, जौनपुर में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर में, अलवर में, आपका क्या बोलते हैं उसको, राजसमंद में, उदयपुर में, और भी देश के तमाम हिस्सों में, राजसमंद हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो, चाहे बिहार का सासाराम हो,
या झारखंड का रांची और गुमला वगैरह हों, या उत्तराखंड का रुड़की और कोटद्वार या हरिद्वार हो, या दिल्ली हो या हरियाणा या पंजाब या राजस्थान या हिमाचल या जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साथियों, और पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरे देश में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां हमारे ठगी पीड़ित पिछले 61 दिनों से असहयोग आंदोलन पर ना बैठे हों, धरना प्रदर्शन ना कर रहे हों, या अपना ज्ञापन लगातार सरकार को कलेक्टर साहिबान के माध्यम से ना दे रहे हों अपने भुगतान के लिए, लेकिन सरकार उनकी पीड़ा को, उनके दुख को, दर्द को सुन नहीं रही है। और ऐसी बेईमान सरकार को साथियों सत्ता में एक पल भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हम सब देशभक्तों का फर्ज बनता है कि हम इस बेईमान सरकार को मिट्टी में मिला दें, उखाड़ कर फेंक दें। आज इस संकल्प के साथ आप सबको दिवाली मनानी है साथियों कि अगली जब दिवाली मने तो ये बेईमान सरकार हमारे देश में ना हो। तो बढ़ता हूँ आगे, आप सबको साथ लिए चलता हूँ एक बड़ी खबर की ओर साथियों, और वो भी एक षड्यंत्र है। ध्यान रखना, खबर भले ही बड़ी है, अच्छी लगेगी आपको सुनने में कि बहुत बढ़िया किया, लेकिन वो एक षड्यंत्र है साथियों। मोदी सरकार का आपकी जमा राशि को हड़पने का। साइंस सिटी स्कैम का नाम आपने सुना होगा सबने। उसमें IAS, IPS, PCS ऑफिसर्स के अलावा ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का, फौजी भाइयों का धन डूबा है साथियों। और ये रियल एस्टेट का कारोबार था, फिर गोल्ड में उतरा, फिर क्रिप्टो करेंसी में उतरा, और इसका जो CMD है, मेन प्रमोटर है राशिद नशीम, वो दुबई भाग गया था। दुबई में बैठा हुआ है और उसने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, ठगी की है देश के लोगों के साथ। साइंस सिटी स्कैम में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ठगी का शिकार बने हैं साथियों, और ये बड़ा स्कैम है देश का, लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है। इसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस राशिद नशीम के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और ये पहला मुकदमा है उत्तर प्रदेश में जो किसी आर्थिक अपराधी के खिलाफ दर्ज हुआ है। इस अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का आर्थिक अपराध अगर कोई करता है और वो गिरफ्तारी से बचने के भय से देश छोड़कर भाग जाता है, तो ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ इस एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इस एक्ट में जो मेन एनफोर्समेंट एजेंसी है वो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, भारत सरकार की एजेंसी। और उस एजेंसी ने, ईडी ने साथियों, राशिद नशीम को नोटिस भेजा है थ्रू दुबई दूतावास के, या तो वो 9 दिसंबर तक हिंदुस्तान की जो PMLA कोर्ट है लखनऊ की, उसमें पेश होकर अपना जवाब दाखिल कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया जाएगा और वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगे। हालांकि खबर में ये कह रहा है कि जिनकी वो राशि है उनको, जिनकी राशि से वो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं उसको नीलाम करके वो उन्हें वापस कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, ये जो एक्ट है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है। इसमें प्रशासक अपॉइंट करने का प्रोविज़न है और प्रशासक के माध्यम से किसी का पैसा वापस किया जा सकता है आवेदन लेकर, और बहुत लंबी प्रक्रिया है। राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत किसी का पैसा वापस करने का। और ये भी
एक तरह से साथियों एक शुरुआत की है मोदी सरकार ने एक और एक्ट के मार्फत, उस एक्ट को कमज़ोर करने की जो देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है, यानी कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। जब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 है और उसमें प्रॉपर्टी अटैच करने, सीज करने, नीलाम करने और पुनर्भुगतान करने का प्रावधान आपने कर दिया, वो भी 180 दिन में जमा धन का 2 से 3 गुना, तो आप फिर ये नए नए एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं ठगों के विरुद्ध? ये बहुत गंभीर और सोचने का विषय है साथियों, जिस पर देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रसन्न हो रहे होंगे इस खबर को सुन के, कल के अखबारों में आएगी, टीवी पे चल रही होगी कि चलो अब जल्दी पैसा मिल जाएगा, लेकिन साथियों जल्दी नहीं मिलेगा, इससे किसी को पैसा मिलेगा ही नहीं। जैसे सहारा CRC रिफंड पोर्टल से किसी को नहीं मिल रहा, जैसे PACL पल्स से भी रिफंड पोर्टल से किसी को नहीं मिल रहा, जैसे आदर्श जैसी सोसाइटियों पर लिक्विडेटर अपॉइंट करने से किसी को नहीं मिल रहा, जैसे और तमाम ठग कंपनीज रोज वैली जैसी, साईं प्रसाद जैसी पर जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो NCLT में मामले चले गए हैं उनको नहीं मिल रहा 10-20 साल से। तो ये पैसा भी साइंस सिटी वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं साइंस सिटी वाले हूँ, चाहे सहारा वाले हूँ, चाहे आदर्श वाले, चाहे रोज वैली वाले, चाहे साईं प्रसाद वाले, चाहे बाइक बोट वाले, चाहे समर्थ ग्रुप वाले, चाहे नवजीवन संजीवनी समृद्धा वाले, चाहे साईं प्रकाश वाले, चाहे श्री राम वाले, चाहे कोई और साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार रोज़ाना षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रही है, इन षड्यंत्रों को समझो, सरकार की धूर्तता को समझो कि वो किस तरह से आप लोगों के साथ छल और षड्यंत्र करके आपके भुगतान को रोक लेना चाहती है, उस कानून को, उस आंदोलन को कमज़ोर कर देना चाहती है, जो लगातार केंद्र और राज्यों के सरकारों की गले की फांस बनता जा रहा है। और जो आंदोलन 15 नवंबर को लोकतंत्र के मंदिर संसद को धोने के लिए उद्धृत हो उठा है कि 15 नवंबर को हम चंबल से पदयात्रा शुरू करेंगे और 25 नवंबर तक ये पदयात्री लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे, जिन्हें संसद तक पहुंचने से रोकना किसी भी सरकार के लिए असंभव हो जाएगा। और ये पदयात्री पूरी शुचिता, पवित्रता, संकल्प के साथ संसद की और सांसदों की पवित्र नदियों के जल से धुलाई करके हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करेंगे। और जिन निर्दोष एजेंट साथियों का अपमान हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, पलायन हुआ है, उनको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देते हुए उन तमाम ठगों को, बेईमानों को, पापियों को, दुष्टों को दंडित करेंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान के कानून के साथ, हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ क्रूर मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। तो हमारे इस आंदोलन को रोकने के लिए ही केंद्र सरकार प्रतिदिन साथियों कोई न कोई षड्यंत्र रच रही है, और आपको इन षड्यंत्रों को समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक किसी षड्यंत्र को, छल को, चक्रव्यूह को आप तोड़ नहीं पाओगे। और जब समझ जाओगे, सत्य आपके सामने होगा, तो निश्चित रूप से प्रत्येक चक्रव्यूह को आप तोड़ डालेंगे। इसलिए इस षड्यंत्र को समझो। देश के तमाम ठगी पीड़ित 15 नवंबर की जोरदार तैयारियां करो, जगह जगह प्रचार प्रसार करो कि 15 नवंबर को हम चंबल नदी धौलपुर मुरैना से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से वाया आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद होते हुए संसद का घेराव करने के लिए पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं।
इसका उद्देश्य बताइए। इसके लिए पर्चे, पंपलेट, पोस्टर अभी से बांटने शुरू कर दीजिए, मुनादी पिटवा दीजिए, जगह जगह चर्चा कीजिए, सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार करें तमाम लोग, और इसी के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करें। चूँकि साथियों, अब सरकार को लगने लगा है कि आपका आंदोलन बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब तक आपके जिस आंदोलन की सरकार उपेक्षा कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी, अनदेखी कर रही थी, अब सरकार निश्चित रूप से आपके आंदोलन को कुचलने का कोई न कोई कुचक्र रचेगी। और अगर ऐसा होता है, हमारी प्रथम श्रेणी के लीडर जेल भेज दिए जाते हैं या नज़रबंद कर लिए जाते हैं या कोई और बात हो जाती है, तो हमारी द्वितीय लाइन को ताकत के साथ, पूरे साहस और संयम के साथ आगे खड़े होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। चूँकि अंतिम स्टेज पर हमारा आंदोलन चल रहा है साथियों, और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि अभी तक तो कोई अप्रिय वारदात हुई नहीं है। आगे भी संभावनाएं कम हैं, लेकिन हो सकता है कोई अप्रिय ऐसी घटना घटित हो जाए जिसकी हमने और आपने कल्पना भी नहीं की है। तो उस सूरत हाल में आपको इस आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना, बल्कि आगे बढ़कर आंदोलन की बागडोर को अपने हाथ में थाम लेना है और पूरी ताकत और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। किसी भी मूल्य पर साथियों, हमें संसद की पवित्रता को बरकरार रखना है, संसद की धुलाई करनी है, सांसदों की धुलाई करनी है। देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन करा के प्रत्येक ठगी पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें दिलाना है, और प्रत्येक ठग और बेईमान को दंडित करते हुए देश के तमाम निर्दोष साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार देना है। इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को जमींदोज करना है साथियों। इसलिए घबराना नहीं, तनाव मत लेना, अभी से पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दो। ये दिवाली हमारी काली हुई है, लेकिन अगली दिवाली हम ठग, बेईमान और दुष्टों की काली कर देंगे। उनको खुली हवा में श्वास नहीं लेने देंगे किसी भी मूल्य पर। इस संकल्प और इस शपथ के साथ आज से और अभी से तमाम साथी जुट जाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। और चूंकि बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, पूरे देश में चल रहा है, इसको घर घर तक लेके जाना है और ज़्यादा इसकी व्यापकता बढ़ानी है, इसका प्रभाव बढ़ाना है, तो इसमें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन संसाधनों के लिए धन की आवश्यकता होगी। तो तमाम साथी धन संग्रह भी आरंभ कर दें, धन संग्रह ज़रूर करें। चूँकि बहुत कम समय आज के बाद हमारे पास बचता है, मात्र 14 दिन का समय है। इन 14 दिन में ही आपको तमाम व्यवस्थाएं करनी हैं। इसलिए प्रत्येक साथी अब व्यवस्थाओं में जुट जाएं, और 15 नवंबर से हम ये जो जगह जगह हमारे कलेक्ट्रेट और एसडीएम कार्यालयों पर, तहसीलों में जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, इनको सबको समाप्त कर देंगे। तमाम साथी अपने धरना प्रदर्शन को छोड़कर दिल्ली कूच करेंगे। जो साथी चंबल पहुंच सकते हैं 15 नवंबर सुबह 10 बजे तक, वो चंबल पर आ जाएंगे। जो वहां नहीं पहुंच सकते किसी कारणवश, मजबूरी बस, वो साथी सीधे 25 नवंबर को दिल्ली संसद भवन पहुंचेंगे। चूँकि हम पदयात्रा के माध्यम से 10 दिन में दिल्ली संसद भवन पहुंच चुके होंगे चंबल से साथियों। तो तमाम साथी अभी से और आज से लग जाएं। जिन साथियों ने कल आर्थिक सहयोग किया है, मैं उनके आज नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया लगातार जारी रखें, ताकि हम कहीं भी कमज़ोर ना पड़ें और इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंकते हुए आपके अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। मेरा नंबर नोट कर लें आर्थिक सहयोग के लिए 9560479048। इस नंबर पर आप गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।